हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज भिंडी की दो तरह की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे बरमा भिंडी है और नॉर्मल जैसे हम भिंडी बनाते हैं एक थोड़ी यूनिक तरीके से मैं बताऊँगी। यहाँ पे टमाटर मतलब कद्दूकस कर लिए हैं और लहसुन, अदरक और प्याज भी बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ये जो भिंडी है ना बड़ी ही लाजवाब बनती हैं। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी डाल दी है अजवाइन, हथेली पे थोड़ी क्रश करके। और अब इनके क्रैकल होने के बाद यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी वो डाल दी है। उनके हल्के से सोटे होने के बाद यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है। और बेसिक से मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ, लाइक मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और जो भी आप मसाले खाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चाट मसाला भी आप डाल सकते हो, अमचूर पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए टमाटर के पकने के बाद इसमें डाल दिया है नमक। और जितने स्पाइसेस डाल रही हूँ ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे आपकी अपनी फैमिली का टेस्ट हो वैसे ही मसाले का जो है वो टेस्ट बढ़ा सकते हो। चलिए यहाँ पे मसाला पकने के बाद इसमें डाल दिया 2 चम्मच बेसन। जी हाँ, बेसन का यूज़ ज़रूर करना है ताकि ये मसाला थोड़ा सा ड्राई हो जाए और सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाए। अब इसको सिम आंच पे ना बहुत अच्छे से पका लेना, यानी बेसन को हमने पका लेना अच्छे से। चलिए बेसन भी पक चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है। मसाला थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने क्या करना है, भिंडी में जैसे हमने भिंडी में चीरा लगाया है ना वैसे भिंडी को खोल के और इसमें मसाला ऐड कर देना है, यानी भर देना है। जैसे हम अचार डालते हैं ना, मिर्च का अचार डालते हैं चीरा लगा के और मसाला भरते हैं, बस ऐसे ही हमने भिंडी में सारा मसाला धीरे धीरे अच्छे से इसको फिल कर देना है। और अब मसाला जब इनमें भिंडियों में भर जाए ना तो आप इनको तवे पे भी आप सेक सकते हो, यानी बना सकते हो, या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। चलिए मसाला सारा ऐड भिंडियों में ऐड हो गया है। ये कुछ भिंडी हैं जो मैंने दूसरे तरीके से काट रखी हैं। चलिए यहाँ मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल जो है पीली सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मसाला जो है तेल भी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो एक एक करके भिंडी हमने कढ़ाई में सेट कर देनी है। और इसको कलर चेंज होने तक, यानी भिंडी पक जाए तब तक कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी कुरकुरी बन जाएंगी, तब तक हमने इसको पका लेना है। अब 2 मिनट के लिए ये ढक देनी है और फिर इनको पलट के फिर 2 मिनट ढक देनी है। 5-6 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। ये देखो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। चलिए भिंडी की दूसरी रेसिपी बताती हूँ। सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल भी बच गया है, तो उसी कढ़ाई में हमने और अब यहाँ पे जो प्याज है वो लंबी लंबी स्लाइस काट रखी है वो ऐड कर देनी है। और बिल्कुल हल्के से है ना इसको मिक्स करना है, मतलब बिल्कुल एकदम लाइट सा, जैसे प्याज थोड़े से गर्म ही हो, बस उतने ही करने हैं हमने। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे जीरा डालना चाह रहे हो तो आप जीरा भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हल्के से सोटे होने के बाद प्याज उसमें डाल देनी है भिंडी। ये सिर्फ 2 मिनट की सब्ज़ी है, ज़्यादा देर इसको नहीं लगती है। ये इसको ना हाई फ्लेम में इसको भूनना होता है बेसिकली, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो अब इसमें जितने भी स्पाइसेस आपने डालने हो आप वो ऐड कर सकते हो, और जो मसाला बचा हुआ है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जब ये सब्ज़ी बन जाए ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, यानी बनने के बाद। गरम में यानी बनते हुए में नींबू का रस नहीं डालना, नहीं तो कड़वी बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी 2 मिनट की है और 2 मिनट में सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। चलिए देखिए कितनी खूबसूरत सी दिखने वाली, बहुत ही लाजवाब और मस्त वाली सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करके देखना। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें क्या आज मैं बना रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे जो मसाला जो होटलों में बना के रख देते हैं ना और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, वो मसाला बताऊँगी और एक अचार की रेसिपी बताऊँगी। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें। और यहाँ पे खूब सारा ज़ीरा डाल दिया है। और ये जो प्याज है 1 kg ये प्याज है। तो ये जो मसाला है बेसिकली तकरीबन 20 से 25 सब्जियों में ऐड कर सकते हो। तो और इसको 2 महीने 3 महीने आप रख सकते हो फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में डाल के। और जब भी आपको जैसे टाइम ना हो, फटाफट सब्ज़ी बनानी हो या अचानक कोई आ जाए, तो
सब्जी काटी और ये मसाला उसमें ऐड किया और फटाफट से बन जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्याज हल्के से सोटे होने के बाद इसमें खूब सारा सा लहसुन ऐड कर दिया है। तो ये जो लहसुन है ये लगभग 200 ग्राम लहसुन था। तो अब प्याज लहसुन पकने के बाद आपने टमाटर ऐड कर देने हैं, और ये टमाटर भी 1 किलो से 1-2 टमाटर फालतू ही था, तो ये ऐड कर देने हैं। और अब इस मसाले को अच्छे से एक बार मतलब तेज़ आंच पे भून लेना है। अब यहाँ पे बेसिक से मसाले वही लाल मिर्च पाउडर है, और ये देगी वाला यानी कलर वाली मिर्च और तीखे वाली दोनों मैंने मिक्स कर रखी है, तो वो डाल देनी है। हल्दी पाउडर डाल देना है, और धनिया पाउडर डाल देना है, गरम मसाला डाल देना है, और इसके साथ एक बार अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे आपने नमक ऐड कर देना है, और आप ये देखो कि 20 से 22 यानी 25 सब्जियों के लिए जितना नमक जाएगा उतना नमक नहीं डालना है, उससे थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि जब सब्ज़ी बनाओगे ना तब भी हमने नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक हल्का सा कम डालना है। ठीक है, तो अब इस सारे मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है, और ये धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है, और इसी में गरम मसाला भी ऐड कर रखा है मैंने, वो भी ऐड कर दिया है। चलिए, ये मसाला हो गया है रेडी, अच्छे से भून लेना है। अब आती है अचार की बारी। ये तीखे वाली हरी मिर्च का अचार मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों राई ले ली है, काली और पीले वाली, और सौंफ ले ली है। इसको ड्राई रोस्ट करके और हमने बेसिकली इसको ठंडा करके पीस लेना है। ठीक है, तो ये जो अचार है ना ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। आपको सब्ज़ी खाने का मन ना हो या टाइम भी ना हो ना, तो बस आप ये अचार लो और दही लो या लस्सी लो, और आप ना रोटी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये मसाला भी मैंने पीस लिया है और इसको निकाल लिया है पैन में। अब इसमें आपने क्या करना है, हल्दी पाउडर डाल देना है, नमक डाल देना है, और आप अगर लाल मिर्च का यूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कलर वाली लाल मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि तीखी तो ये मिर्च ऑलरेडी है। अगर कलर रेड चाहिए ना आपने, तो यहाँ पे देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो मसाला है वो सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो तीखे वाली मिर्च है इसमें चीरा लगा के और फिर मसाला भर सकते हो, या फिर इनको दरदरा कूट के, और पीस के नहीं कूट के भी इस अचार को बना सकते हो। तो मैं आज बनाऊंगी कुंडी में ये मिर्च मोटी मोटी कूट के, और तब मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन है, या तो मसाला इसमें चीरा लगा के मिर्च में भर के और तब डाल सकते हो, या फिर इसको मोटा मोटा कूट के, यानी एक मिर्च में 4-5 पीस हो, बस इतनी ही मोटी मोटी कूटनी है, और बस इसमें मसाला ऐड कर देना है। तो ये अचार है ना मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन ध्यान रहे जब ये अचार बना रहे हो ना तो हाथ बड़े ही वैसे हो जाएंगे क्योंकि ये जो मिर्च है ना वो तीखे वाली है। तो अचार डालने के बाद आटा भिगो के ज़रूर रखना, क्योंकि जब आटा भिगोते हैं ना तो हाथों का चरचरापन जो है वो निकल जाता है। या फिर आप कपड़े धो सकते हो खूब सारे से, या फिर बर्तन साफ़ कर सकते हो। तो चलिए, अब ये मिर्च तो होगी है मिक्स अचार में। अब यहाँ आती है नींबू की रस की। तो ये मैं इस प्लेट में नींबू का रस निकाल रही हूँ, और फिर मैं इसको छान के और फिर अचार में मिक्स कर दूँगी। छान इसलिए रही हूँ ताकि कोई बीज अचार में ना जाए। तो बस यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है, और एयर टाइट कंटेनर में डाल के और 1 दिन की धूप लगा देनी है। बस ये अचार हो गया है रेडी। बहुत बढ़िया खुशबू वाला, बड़ा ही टेस्टी और तीखा सा चटपटा सा ये अचार बनके रेडी हो गया है। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखना, और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाकर आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो। जो मसाला मैंने बताया है उस मसाले को भी आप एयर टाइट कंटेनर में डाल कर और फ्रिज में रख सकते हो। जब भी आपको है ना, जैसे दाल बनानी है तो सिंपल आपने दाल धोई और चढ़ाई कुकर में, और 2 चम्मच भर के ये मसाला डाल दिया और बस बन गई दाल। ऐसे ही सब्ज़ी बनानी है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं। ये खूबसूरत सी दिखने वाली क्या है वो चलिए बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने है ना 3 तरह की दाल ले ली है, चने की और मूंग धुली और मलका यानी लाल दाल। अब उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें से ये जो जितने झाग हैं वो सारे उतार लेने हैं, यानी इसकी दाल की जो है इम्प्योरिटी है इसको हमने निकाल लेना है। ये निकालनी बहुत ज़रूरी है, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक पीस रखी है कुंडी में, और वो ऐड कर देनी है। और अब डाल दी है
हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब वो ऐड करके और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और ये दाल बिल्कुल पतली नहीं बनेगी, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी दाल बनेगी, लेकिन इस तरीके से दाल बनाओगे ना बहुत मस्त वाली दाल बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। अब यहाँ पे साथ में डाल दिए हैं नमक, और जितने स्पाइसेस आप खाते हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मोटे मोटे प्याज काट रखे हैं वो डाल दिए हैं, और टमाटर 2 बड़े टमाटर थे, इसका छिलका उतार के और फिर मोटे मोटे से काट कर वो दाल में ऐड कर दिए हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे और सिम आंच पे इसको पकाएंगे। ये देखो, ये वैसे तो पक चुकी है लेकिन इसको और पकाना है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च डाल देनी है और थोड़ी सी डाल देनी है कसूरी मेथी। और आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी ना डालें, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी घी ज़रूर ऐड करना, घी ज़रूर खाना चाहिए। और ये देसी गाय का घी है, मेरे घर का बना हुआ घी है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करके और धनिया पाउडर डाल के पत्ता डाल के और इसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए, अब ये जो दाल है अब क्या करना है कि फुल फ्लेम करके और इस दाल को भूनना है, मैश नहीं करना है, भूनना है। यानी चने की जो दाल है वो टूटनी नहीं चाहिए। ये दाल बनके होगी है रेडी। अब इसको निकाल लिया है। अब तड़का पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, साबुत लाल मिर्च डाल दी है, और इसमें आपने थोड़ी सी कलर वाली मिर्च डाल देनी है ताकि देखने में दाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। और बस फिर 1 मिनट भी नहीं लगता इस तड़के में। अब दाल में तड़का भी डाल दिया है और ऊपर से डाल देना है धनिया पत्ती। बहुत मस्त वाली ये दाल बनके रेडी हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, नया तरीका है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो रोटी और जितनी चीज़ें वो सारी मैंने चूल्हे पे बनाई थी, इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिली पनीर। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें देसी घी डाल दिया है और लहसुन और अदरक, प्याज ये बारीक चॉप करके वो डाल दिए थे। पकने के बाद बेसिक से मसाले डाल दिए। मसाले पकने के बाद इसमें डाल दी है टमाटर प्यूरी। तो ये 2 बड़े टमाटर थे, और मसाले में हल्दी पाउडर और जो पनीर मसाला था आप वो भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक ये सारी ऐड कर दी हैं। और अब इसको थोड़ा सा यानी पका लेंगे। और चूल्हे पे बना हुआ ना खाना बड़ा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। अच्छा चलिए, मसाला पक गया है तो इसमें शिमला भंजी भी चाहिए। अब शिमला मिर्च डालने के बाद इसको खाली 2 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे यानी पका लेना है, और थोड़ा ढक के पका लेंगे तो जल्दी पक जाएंगी। सिर्फ 2 ही मिनट का काम है, ज़्यादा का काम नहीं है। चिली पनीर जो है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पे प्याज के ना यानी आधे प्याज के ना 2 टुकड़े, यानी 1 प्याज के 4 टुकड़े करके उसके अलग अलग स्लाइसिस खोल के और तब इसमें ऐड कर देनी है। अब ये भी खाली 2 ही मिनट लेगा। देखो पक गया ना 2 मिनट में। तो अब शक्ल कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। अब इसके बाद आपने डाल देना है, ये घर का बना हुआ पनीर है। पनीर को आप फ्राई करके भी डाल सकते हो, बाकी मेरे को फ्राई करी पनीर अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया। अब यहाँ पर आधी कटोरी मैंने मलाई का यूज़ किया है। आप ये फ्रेश मलाई है, आपके पास कोई भी क्रीम हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और बस 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दी है। और अब ये देखो, अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और धनिया पत्ती डाल दी है, और बस ये रेडी हो गई है मस्त वाली सब्ज़ी।